इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं। आलिया, पहले मैं खुद तो सिचुएशन को फिगर आउट कर लूं। वैसे सच पूछो तो ये सिचुएशन अकरम के लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरफ तुम, उसका प्यार, और दूसरी तरफ उसका कारोबार जो वो बहुत मोहब्बत और मेहनत से शुरू करने जा रहा है। लेकिन ये तो साफ जाहिर है कि उसे इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। सुल्तान ने मेरा हाथ पकड़ा है, कल को पता नहीं कुछ और कर जाए फिर। बहुत ही घटिया इंसान है और ऐसे इंसान से तो किसी भी बुराई की उम्मीद रखी जा सकती है। एक बात बोलूं? हाँ बोलो। तुम अकरम को पसंद करती थी, अकरम तुम्हें पसंद करता था और तुम दोनों की खातिर मैं खामोश रही। लेकिन ये बात मैं हमेशा से जानती थी कि यू डिजर्व बेटर। अकरम एक अच्छा इंसान तो है, लेकिन मुझे हमेशा यही वाइब्स आई हैं कि वो एक अच्छा पार्टनर नहीं बन सकता। हाँ आलिया, मुझे शुरू से आइडिया था कि तुम हमारे रिलेशनशिप से खुश नहीं हो, लेकिन इस बात को समझो ना, प्यार किया नहीं जाता है, प्यार हो जाता है। मेरा इस पे कोई भी बस नहीं था, मुझे बस अकरम से प्यार हो गया। मैं क्या करूं? अच्छा, अब तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और प्लीज ख्याल रखना कि वो आइंदा तुम्हारे करीब ना आए। हाँ, मेरी एक कोलीग ने मुझे पेपर स्प्रे दिया है, अब आया ना मेरे करीब तो मैं उसकी आंखों में मारूंगी। अच्छा, अब तुम्हें ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मुझे कितनी ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल में लोग ऐसी ऐसी बातें बना रहे, और अफसोस की बात तो ये है कि मर्दों से ज्यादा औरतें बातें बना रही हैं। वैसे तुम्हारा और अकरम का ऐसा कोई रिश्ता नहीं था कि तुम मुंह उठाकर सुल्तान के घर लंच पर चली गई। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। और अगर तुम्हारा अकरम का लंच का प्लान बन ही गया था तो वहां एटलीस्ट सुल्तान की बीवी को तो भी होना चाहिए था। क्या करूं, पागल हूं ना, दिमाग ही नहीं काम कर रहा। ये प्यार अच्छे अच्छों की मत मार देता है। खैर, जो होना था वो तो हो गया। अब तुम अकरम से कहना कि उस घटिया इंसान से अपने पैसे निकलवाए और किसी और के साथ बिजनेस शुरू करे। ऐसे घटिया इंसान पर ट्रस्ट किया कि अपने पार्टनर की होने वाली बीवी पर इतनी गलत नजर रखी उसने। तुम ठीक कह रही हो, मैं बात करूंगी उससे। Finally, you are back. आप मुझे याद कर रहे थे? याद तो उन्हें करते हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं, और मैं तुम्हें भूलता ही नहीं हूँ। तुम तो हर वक्त मेरे दिमाग में रहती हो, घर में घूमती फिरती नजर आती हो। देख लीजिए, कहीं आपने कोई जिन भूत तो नहीं देख लिया जो मेरी शक्ल में घर में घूमता फिरता रहता है। अगर ऐसा होता ना तो मम्मी भी होश हो जाती हैं। यस। क्या देख रही हो? कुछ नहीं। तुम बताओ, 2 दिन क्या किया तुमने मेरे बगैर? मत पूछें। मैं जब भी वहां जाती हूँ कोई नई कहानी सुनती हूँ और फिर उनकी नई प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ और फिर एक नए ब्रांड न्यू प्रॉब्लम के साथ वापस आती हूँ। इंसान जहां प्रॉब्लम्स वहां। हाँ, ये तो है। मुश्किल ना आए तो आसानी की वैल्यू कैसे मालूम हो। खैर, मैं ऑफिस के लिए कुछ कपड़े दे रही हूँ प्रेस करने के लिए। आप भी मुझे बता दें कौन से कपड़े देने। हाँ, जो भी शर्ट अच्छी लगे निकाल दो अपनी मर्जी से। वासे, अब आपके पास ये मतलब ये किसकी है? वो कोलीग की शर्ट है। तो उसकी शर्ट यहाँ क्या कर रही है? क्या हुआ? मैं कुछ पूछ रही हूँ वासे। इधर आओ। ये
ये क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो बस मैं कुली के साथ साइकिलिंग पर गया था तो एक छोटी सी चोट लग गई। शर्ट खराब हो गई थी तो मुझे डर था कि घर में कोई देख ना ले, तो मैंने कुलीग से शर्ट लेकर पहन ली। अब लेकिन तुम मम्मी पापा को प्लीज मत बताना, खामखा परेशान होंगे वो लोग। लेकिन आपको मुझे तो बताना चाहिए था ना वासे, मतलब आपको चोट लगी और आपने मुझे बताया भी नहीं। मैं घर पे भी नहीं थी, लेकिन हमारी रोज बात तो हो रही थी ना फोन पर। ठीक है, मम्मी पापा को नहीं बताया, एटलीस्ट मुझे तो बता सकते थे ना। ये क्या तरीका है वासे, आपने मुझे क्यों छुपाया? आलिया 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 रिलैक्स। तुम्हें पता है, तुम्हें इस तरह अपने लिए परेशान देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ वासे, प्लीज आपको मुझे बताना चाहिए था। ये कोई तरीका थोड़ी है वासे। जानो दिल हमने सदके में वारा है, इश्क में जीते हैं जिस इश्क ने मारा है। अकरम, बात सुनो। जी। मुझे तुमसे बात करनी है। मैं बहुत थका हुआ हूँ, प्लीज कल बात कर लेंगे। अब तुम मुझे भी अवॉइड करोगे? भी? हाँ, फिजा के बाद अब तुम मुझे भी अवॉइड करोगे। क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? फिजा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। भाभी, जो कुछ हुआ है उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। सीरियसली? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है? अब प्लीज ये मत कहना कि सुल्तान की स्टोरी पर तुमने यकीन कर लिया है। भाभी, सुल्तान भाई थोड़े फ्लर्ट किस्म के इंसान है, उनका अंदाज भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन मैं फिजा से वादा कर चुका हूँ, उनके साथ पार्टनरशिप खत्म कर दूंगा। और ऐसा तुम कब करोगे? जब पानी सर से ऊंचा हो जाएगा तब? अकरम, तुम तो उसे हमारे घर भी ले आए हो। सच सच बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? ये आप दोनों बहनों को हुआ क्या है? मुझे समझ क्या रखा है? जो कुछ भी हुआ था या हुआ है उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। सुल्तान भाई को आपके घर ले जाना महज एक इत्तेफाक था और कुछ भी नहीं। अभी मैं आपसे वादा करता हूं, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। और सुल्तान भाई ने मुझसे वादा किया, वो फिजा से खुद माफी मांगेंगे, सब चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी। उस आदमी की इतनी गिरी हुई हरकत करने के बाद भी तुम इतनी मुफावत से काम ले रहे हो? देखिए भाभी, मेरे लिए फिजा और मेरा बिजनेस दोनों बहुत अहम है। मैं दोनों को नहीं छोड़ सकता। लेकिन फिजा का फैसला है कि इन दोनों में से तुम्हें किसी एक चीज को सिलेक्ट करना होगा। या तो सुल्तान के साथ बिजनेस या फिर फिजा के साथ शादी। और आज तुमसे बात करने के बाद मुझे अंदाजा हो गया है कि फिजा का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। या फिजा या बिजनेस, किसको चूज करोगे तुम? अपने बिजनेस को। असवर, आप आज घर देखने जा रहे हैं ना स्टेट एजेंट के साथ? हाँ, कुछ देर में जाऊंगा। एक मिनट, तुम नहीं जाओगी? तुम्हारा घर है, तुम्हारे नाम पर है। नहीं, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं। और वैसे भी बाबा ने देख लिया ना, अच्छा ही होगा। हाँ, तुम्हारे बाबा बहुत महान है। आप मुझे जाते हुए अम्मा की तरफ छोड़ देंगे? बाबा ने कहा था 2-4 दिन में चक्कर लगाएंगे। कोई आया ही नहीं। तुझे एक बात बोलूं, बुरा मत मनाना। तुम्हारे घर वाले ना तुम्हारा बॉयकॉट कर चुके।
जब तक उनकी हाँ में हाँ मिलाओ सब ठीक है, जैसे ही हक का मुतालबा करो मुंह बना लेते। मैं अपने घर वालों को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन वो तुम्हें छोड़ चुके हैं, ना कोई कॉल ना मैसेज। असफर, आप मेरा फोन वापस करें, मुझे अम्मा से बात करनी। सॉरी यार, वो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। तुम्हारा फोन गिर गया था मुझसे, आईसी में प्रॉब्लम आ गई है। ठीक होने के लिए दे दिया है, कुछ दिनों में आ जाएगा तो दे दूंगा। आप प्लीज मुझे जल्दी ठीक करवा दें, मुझे अम्मा बहुत याद आ रही। करवा दूंगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या उनको तुम्हारी याद आ रही है? इतने दिन से तुम नहीं गई तो कोई आया भी नहीं। फिर तुम्हारी कंडीशन ऐसी है, तबीयत भी ठीक नहीं है, सब बातें भुला के कोई ना कोई तो चक्कर लगा लेता ना, लेकिन नहीं। ठीक कह रहे हैं आप, जब उनको मेरी परवाह नहीं तो मैं किसी की परवाह क्यों करूं? एग्जैक्टली। बस तुम आराम करो, मैं वो प्रॉपर्टी डीलर को मैसेज करता हूँ। तुम बस अपना नया घर कैसे डेकोरेट करोगी उसके आइडिया सोचो। असफर, पता है मुझे ना यकीन ही नहीं आ रहा, हम अपने जाती घर में शिफ्ट हो रहे हैं। पता है, मैं एक बात सोची, जब हम शिफ्ट हो जाएंगे ना तो वो घर के बाहर वो नेम प्लेट होती है ना, उस पर तुम्हारा नाम लिखवाऊंगा, जोया असफर। सच में? हाँ तो और क्या भाई, तुम्हारा घर है तो तुम्हारे नाम होना चाहिए ना। अगर थोड़ी सी बगावत करने से हिस्सा मिल सकता है तो इसमें हर्जी क्या है? लोगों की तो आदत होती है बातें बनाने की, ना लेने दो, कुछ दिन बाद सब चुप हो जाएंगे, सब सेट हो जाएगा।